नमस्कार, मैं वराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम बैठे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आज जब ये वीडियो बन रहा है लगभग 7 बजे का समय है और जो झारखंड आपको सभी को पता है, झारखंड में तीसरे चरण का लोकसभा का चुनाव था आज। सभी जगह चुनाव समाप्त हो चुके हैं और रिपोर्ट भी आ चुका है कि कितना प्रतिशत का मतदान हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो माना जाए झारखंड में सबसे हॉट सीट था, गिरिडीह लोकसभा का सीट। आप सभी को पता है यहाँ से जयराम महतो खड़े थे, जिन्होंने पूरा फैक्टरी बदल दिया। लोगों का आकर्षण बढ़ा और ये जो गिरिडीह का सीट है, ये गिरिडीह लोकसभा सबसे हॉट सीट झारखंड में बन गया। हम सभी मिलेंगे, बात करेंगे अपने टीममेट से, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। कई जगह पे हमने बातचीत की, लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी, तो उन सभी बातों का जो तालमेल है या उन जो बातों का जो जनता के द्वारा भी बताया गया था और क्या रिस्पॉन्स है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे टीममेट सुबोध, संजय जी और पप्पू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम सभी की ओर से आपको जोहार। तो वर्तमान में अगर हम बात करें जो आ गया है कितना प्रतिशत मतदान हुआ गिरिडीह लोकसभा में, कुल 64.75% मतदान हुआ है। और आपको पता है इस लोकसभा में 6 विधानसभा है। अगर विधानसभा को एक एक करके बात करें तो बाघमारा विधानसभा में 60% मतदान हुआ है। बैरमो विधानसभा से अगर हम बात करें तो 62.75%। डुमरी विधानसभा से अगर हम बात करेंगे तो 68.19%। गिरिडीह विधानसभा से बात करें तो 63.71%। और गोमिया विधानसभा से बात करें तो 65.50%। और टुंडी विधानसभा से बात करें तो 68.16%। यह प्रतिशत आया है, लोगों ने वोट किया है। बहुत अच्छी वोटिंग परसेंट नहीं हम मान सकते, फिर भी बहुत ठीक है। 70% होने की उम्मीद रहती है। फिर भी इतनी आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी लोग अपने घरों से निकले और लोगों ने मतदान किया अपनी पसंदीदा पार्टी, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। ये अच्छी बात थी। और जितने भी नवयुवक, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे इस बार, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब हम बूथ में जा रहे थे, घूम रहे थे, तो एक चीज़ देखा गया, जो बुजुर्ग थे वो भी उस नवयुवक से पीछे नहीं थे। वो भी लगातार वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने बूथ में पहुंच रहे थे। तो बहरहाल ये बात तो हो गई आज दिन भर की। अब हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि किस तरफ प्रतिशत ज़्यादा रहे, किसका आसार ज़्यादा बढ़ गया चुनाव जीतने का। तो सुबोध जी से स्टार्ट करेंगे। सुबोध जी, गिरिडीह विधानसभा में क्या हाल रहा? सबसे पहले तो मैं आप सभी को जोहार करना चाहता हूँ। गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो यहाँ अगर टाउन एरिया की बात करें, सबसे पहले यहाँ गिरिडीह विधानसभा में टाउन एरिया, गिरिडीह विधानसभा में टाउन एरिया में, जैसे अगर 36 वार्ड को लेके हम चलते हैं तो त्रिकोणीय स्तर मतलब देखने को मिल सकता है। जयराम को भी वोट मिला अच्छा खासा, सीपी चौधरी जी को भी वोट मिला हुआ है और मथुरा को भी यहाँ पे वोट मिला हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि त्रिकोणीय का चांसेस है यहाँ पे। गिरिडीह विधानसभा 36 वार्ड का मैं बात कर रहा हूँ। जब हम गिरिडीह विधानसभा की बात करते हैं तो पिछला जो टेन्योर्स में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वन साइडेड जो वोट था वो सीपी चौधरी जी को मिला था। यही प्रत्याशी उस बार भी थे। इस बार क्या लगता है, इस बार चेंज होगा कि नहीं होगा? इस बार जनता में थोड़ा बहुत नाराजगी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनका फील्ड में नहीं आना, लोगों में थोड़ा सा एक माहौल बना हुआ था। और एक नया चेहरा जो जयराम महतो जो आए हुए थे, वो भी इफेक्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं इस बार। और अगर संजय जी आपसे पूछा जाए, ये तो टाउन एरिया की बात सुबोध ने बता दी, अगर हम चलते हैं गाँव की तरफ, सदर प्रखंड में कई गांव भी है, क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है या अभी वहाँ पर भी जयराम ने सिंधमारी कर दी है? बिल्कुल। हम मेरा जो पंचायत है वहाँ पे जो आदिवासी और आदिवासी और गैर आदिवासी वोटर हैं, तो उसमें से जितने भी आदिवासी लोग हैं उन्होंने तीर धनुष को चुना। और जो थोड़े से मोदी फैक्टर से, जो मोदी जी के बातों से प्रभावित है या फिर बीजेपी के जो है, उसमें से कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसमें केला छाप में वोट किया। बाकी जो युवा नवयुवक
नया वोटर जो थे हम्म उन्होंने जयराम को समर्थन दिया, तो इससे हो गया है कि त्रिकोणीय लगभग हाँ। लगभग तीनों को बराबर बराबर, मेरे पंचायत से जो उतनाबाद हम्म पंचायत मेरा है, तो वहाँ से हम देखें तीनों को बराबर बराबर बोल सकते हैं कि वोट मिला। जी। पप्पू जी, एक बड़ा फैक्टर था कि गिरिडीह लोकसभा में बात करें तो जितने भी मुस्लिम वोटर, एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है। क्या उन्होंने इस बार अपना वोट कुछ प्रतिशत कन्वर्ट किया है जयराम की तरफ, या वो अभी भी मथुरा महतो के साथ बने हुए? जी जी, ऐसा है कि टाउन एरिया में कुछ युवा हैं मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं अल्पसंख्यक से, वो क्या है कि कुछ युवा इस बार जयराम की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, और जो कोर वोटर होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के कोर वोटर होते हैं जेएमएम के, जो वो कहीं ना कहीं मान के चलिए 50% वो भी जयराम की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। तो इस कारण से टाउन में भी लग रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। उसका रूरल साइड जैसे हम लोग जाते हैं तो रूरल में वहाँ पे जयराम का ज़्यादा दिख रहा है, और मथुरा प्रसाद महतो भी है, लेकिन इस बार सीपी चौधरी का थोड़ा नाराज़गी बहुत ज़्यादा था जनता के प्रति, उनका ना आना ना मिलना जनता से, इस कारण से थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन अब ये तो परिणाम 4 तारीख को आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बार गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें नो डाउट है। सुबोध, जब गिरिडीह से हम बढ़ते हैं, गिरिडीह से अगर इधर बढ़े तो हमारा पीताड़ का क्षेत्र है, पीताड़ गिरिडीह विधानसभा में, उससे आगे बढ़े तो डुमरी का क्षेत्र है। और जिस प्रकार वोटिंग का प्रतिशत हम देखें, डुमरी 68.19, और उससे आगे अगर हम बढ़े डुमरी के बाद जो और ज़्यादा वोटिंग जहाँ हुई है वो है आपका टुंडी। डुमरी का अगर हम मतलब उसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी पता हुआ है, 80-20 का खेला वहाँ पे लग रहा है। 80% अगर बोल सकते तो जयराम की तरफ वहाँ मतलब जनता का रुझान जा रहा है, और 20% में दोनों जो त्रिकोणीय हम जिसको बोल रहे हैं, 10% सीपी चौधरी, 10% आपका मथुरा महतो। मीन्स जैसा रुझान आपको मिला है, जैसा लोगों से आपने वहाँ की बातचीत किया, जनता बहुत प्रभावित है जयराम उस महतो हिसाब से वो जयराम महतो से काफी प्रभावित। हाँ, मतलब आपका कहना है कि जयराम महतो से काफी प्रभावित थे, हाँ। और लगभग एक तरफा वोट वहाँ पे गया है, वहाँ के लोगों का कहना है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने जितने सारे लोगों से बात किया है वहाँ पे जाके, तो लगभग सब जयराम को ही सपोर्ट कर रहे थे। अगर जो टुंडी विधानसभा है, वर्तमान में वहाँ से मथुरा प्रसाद जी विधायक है, तो आपको क्या लगता है टुंडी में मथुरा महतो लीड करेंगे या तो फिर जयराम महतो ही वहाँ से लीड करेंगे? टुंडी में भी जयराम महतो ने सेंध मारने का अपना काम किया है, क्योंकि मथुरा महतो तो वहाँ के विधायक, उनको तो वोट मिलेगा ही, लेकिन वहाँ पे 30% तो जयराम महतो को कोई नहीं रोक सकता है, वहाँ के लोगों का मानना है। और एक विधानसभा और है गोमिया विधानसभा में, वहाँ से भी जो विधायक है लंबोदर महतो आयसू से, तो वहाँ क्या लगता है, वहाँ फैक्टर बड़ा रहेगा, आयसू को वहाँ वोट मिलेगा? बहुत ही दिलचस्प बात है गोमिया को लेके, आपने जिस तरह से मतलब बात कर रहे हैं। गोमिया में तो आयसू का विधायक है, लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी नाराज़गी है आयसू को लेके। जहाँ तक देखा जा रहा है, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर जयराम को वहाँ पे भी वोट दिया है, मुझे लग रहा है कि इस बार पासा पलट भी सकता है, उस जगह पे जयराम कहीं लीड ना कर जाए। पप्पू जी, बगबाना विधानसभा, आपको पता है ढुल्लू महतो वहाँ से विधायक हुआ करते थे, अभी वर्तमान विधायक थे। वहाँ से क्या लगता है आपको, वो सीट वहाँ से आजसू लीड करेगी, या कुर्मी समुदाय के वोटर वहाँ भी है, तो क्या जयराम वहाँ सिंधमारी कर सकते हैं? देखिए, जयराम जी का जिस तरह से इस बार सब जगह पे उनका रूरल साइड में खास करके महिलाओं के पास, युवाओं के पास जिस तरह से उनका कनेक्टिविटी रहा, इस कारण से है क्या कि जयराम जी वहाँ पे भी सिंधमारी कर सकते हैं। वो भले ढुल्लू जी का क्षेत्र है, वहाँ पे ढुल्लू जी वहाँ के विधायक हैं भाजपा से, लेकिन इस बार वहाँ पे भी वो सिंधमारी कर रहे हैं। संजय जी, आपसे पूछना चाहूँगा, ऑल ओवर अगर गिरिडीह सदर प्रखंड में जितने भी गांव हैं, उस हिसाब से तो देखा जाए तो क्या वह मुकाबला त्रिकोणीय है, या वहाँ से कोई एक पार्टी लीड कर जाएगी?
नहीं, गिरिडीह जब सदर की बात करते हैं तो इसमें से बहुत जनसंख्या जो है एक मुस्लिम वोटर भी है, तो उनका जो रुझान रहा है इस बार उनका रुझान तीर धनुष के मतलब जेएमएम के तो पक्ष में क्या ज़्यादा रहा। जयराम ने उस मुस्लिम समुदाय के वोटरों को तोड़ पाने में सक्षम रहे हैं कि नहीं रहे हैं? बहुत कम इस बार हुआ है, वो तो हाँ। पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब 5 या 10% हम मान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और गांव की अगर बात करें सदर प्रखंड में, तो वहाँ पे भी आयसू थोड़ी सी है। और ऐसे में अगर तीनों मिला के देखें तो तीनों को, मेरे हम हिसाब से तीनों को वोट मिला है। और यहाँ पे सदर प्रखंड में ये त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही। तो सुबोध, आपसे पूछना चाहूँगा, टाउन से, गिरिडीह जो टाउन है, ये एरिया कोर वोटर रहा है बीजेपी का, यहाँ से क्या उम्मीद है, कौन लीड कर सकता है? देखिए त्रिकोणीय मुकाबला आसार बन रहा है, और वोट तो जयराम को भी यहाँ मिला हुआ है, आपका सीपी चौधरी जी को भी मिला हुआ है, और मथुरा महतो को भी मिला हुआ है। लेकिन यहाँ कोर वोटर है, सब साइलेंट वोटर जिस तरह से बीजेपी हमेशा मिलते आ रहा है, तो एक आसार ये भी लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि टाउन, गिरिडीह टाउन से जी 10,000 वोटों से लीड कर सकते हैं सीपी चौधरी लगभग। यहाँ के मतलब उनके जो वोटर्स हैं उनका मानना है कि 10,000 वोट से वो लीड करेंगे। ये बहुत कम आंकड़ा लग रहा है जैसा आप बता रहे हैं, पिछले के हिसाब से अगर कंपेयर करें, क्योंकि ये इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, पिछले बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, एक तरफा था। पिछले बार क्या कहते हैं, इस बार मोदी भी आके बोल दिए हैं कि मैं ही यहाँ का एमपी हूँ। हाँ, ये चीज पूछना आवश्यक ये है। भी इफेक्ट हो क्या रहा यह है। जो फैक्टर मोदी जी ने बोला आके कि मैं ही यहाँ का एमपी और पीएम भी हूँ गिरिडीह लोकसभा के लिए, कोडरमा के लिए, तो बहरहाल हम अभी गिरिडीह लोकसभा में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये एक बड़ा फैक्टर बना कि जो वोटर को जो नाराजगी थी सीपी चौधरी को लेकर, उस नाराजगी को थोड़ा दूर किया गया इस वाइक ने? देखिए मोदी जी आए तो वो अपना जो कनेक्शन, जो पब्लिक से जो अपना जो रिलेशन जोड़ना चाह रहे थे, अब ये तो 4 जून को ही पता चले वो कितना इफेक्ट कर पाए हैं। फिर भी जिस तरह से वोट यहाँ पे हुआ है, और लगभग सभी कैंडिडेट को जिस तरह से वोट मिला है, मुझे लग रहा है कि 100% नहीं तो कम से कम 40-30% कनेक्ट कर पाए होंगे। जितना देर हम चर्चा कर रहे हैं या हम चर्चा करते ही रहे, हम ये स्पष्ट रूप से आप किसी को लीड नहीं दे सकते हैं पूरी गिरिडीह लोकसभा में। हम विधानसभा में एक छोटा सा एनालिसिस करने का कोशिश किए, पर विधानसभा में जैसा वोटर है, जैसा वोटर से हमारा जो बातचीत हुआ है, उस हिसाब से अगर कहीं से भी गिरिडीह लोकसभा के बारे में आप बात करेंगे तो यह मुकाबला त्रिकोणीय है, और ये अभी की सच्चाई भी है, क्योंकि जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर बन के आए हैं। जयराम महतो का जैसा उभरता हुआ चेहरा कहीं ना कहीं गिरिडीह लोकसभा की जनता के बीच में एक अपना बड़ा प्रभाव रखता है, और रखा भी। और चंद्रप्रकाश चौधरी भी, पिछले साल उनका टेन्योर रहा है, यहाँ बीजेपी के कोर वोटर भी है गिरिडीह में। गिरिडीह लोकसभा बहुत लंबे अरसे से गिरिडीह भाजपा का सीट भी रहा है। पिछला बार एनडीए गठबंधन से लड़ी चंद्रप्रकाश चौधरी, तो वहाँ का सीट रहा। फिर इस बार भी एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़ा जा रहा है इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ लीड नहीं कर सकती है या एनडीए यहाँ लीड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कोर सीट रहा है यहाँ जो गिरिडीह लोकसभा है। और मथुरा महतो जी का अगर हम बात करें तो वो टुंडी से विधायक हैं, वहाँ से उनको वोट मिलना। गिरिडीह विधानसभा जो है, यहाँ से जेएमएम के जो विधानसभा है वहाँ जेएमएम के विधायक है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बनता है। कहीं से भी हम एनालिसिस में ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि ये मुकाबला दो तरफा है या कोई एक लीड कर रहा है। इसकी हम पहले से आशंका या तो पहले से कोई कमिटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जितने लोग उतने तरह की बातें, अलग अलग फैक्टर, सबका अपना अलग रीजन। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी टीम ने किया है आपके समक्ष, कुछ डेटा रखने का, कुछ एनालिसिस रखने का। बाकी बात हम सभी इंतज़ार करेंगे 4 जून का। उस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन फिर हम पूरे टीम के साथ बैठेंगे और आप सभी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिन अगर हम लाइव आ सकें
तो बहुत अच्छा है, हमारी बातचीत लाइव होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इंतज़ार करते रहिए। आपने अपना सरकार चुना है, आपने अपने उम्मीदवार चुने हैं, आप भी उम्मीद में रहिए। आप भी देखिए कि कौन रिजल्ट आता है, कौन जीतता है। सभी का एक्साइटमेंट बना रहे और एग्जिट पोल देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार जोहार। जोहार।